dear students, in this video we are going to enjoy one more wonderful chapter of class 8, and that's the selfish giant. So first of all I would like to tell you what is the meaning of selfish. Selfish होता है greedy, लालची, एंड जायंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा शरीर हो, और जायंट का मतलब हम राक्षस भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जायंट वैसे ह्यूज का अपोजिट होता है, जायंट है ना, विशालकाय। और यहाँ पे एक शेल्फिश जायंट है, एक शेल्फिश राक्षस है, या एक ऐसा देखते हैं कि वो शेल्फिश क्यों है। ठीक है, नाउ एक सुंदर सा बगीचा होता है बेटा इस जायंट का, और बच्चों को वहाँ पे खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन जो ये जायंट है ये बहुत ज़्यादा शेल्फिश है, और इसने अपने गार्डन के किनारे एक लंबी सी दीवार बना दी। अब जो बच्चे हैं वो इस गार्डन में नहीं जा सकते, और इसीलिए इस गार्डन में अब स्प्रिंग भी नहीं आ रही हैं, और उसके बाद जो मौसम परिवर्तन होता है वो भी इस गार्डन में नहीं हुआ। देखते हैं ये जो राक्षस है, ये जो जायंट है, इसने ऐसा क्या किया और क्या होता है। हर आफ्टरनून में जब बच्चे आते थे स्कूल से, तो वो बच्चे यहाँ पे खेला करते थे इस जायंट के बगीचे में। और ये बगीचा कैसा था, ये बहुत लार्ज बगीचा था, बड़ा बगीचा था। यहाँ पे सुंदर सुंदर घास थी, और यहाँ वहाँ सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे जो कि सितारों के तरह नज़र आते थे। और यहाँ पे 12 पीच ट्रीज़ भी थे। पीच क्या होता है बेटा? पीच होता है आड़ू। तो 12 यहाँ पे आड़ू के पेड़ भी थे। और जब भी स्प्रिंग टाइम होता था तो यहाँ पे सुंदर सुंदर गुलाबी रंग के फूल लगते थे। बेटे आड़ू के पेड़ में ना गुलाबी रंग के फूल लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है आड़ू का पेड़। अगर कभी वसंत ऋतु में आप आड़ू के पेड़ को देखोगे तो आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत प्यारा नज़ारा होता है वो। और उसके बाद जब ऑटम सीज़न आता है तो उस पेड़ में फिर आड़ू लगते हैं, और पक्षियाँ बैठती हैं पेड़ों पे, गाना गाती हैं, मधुर गाना गाती हैं। और जो बच्चे होते हैं वो अपने गेम्स को छोड़ के इन गानों को सुनते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इस बगीचे में बच्चे आपस में खेलते हैं, चिल्लाते हैं। अब एक दिन देखो क्या होता है। एक दिन की बात है, जायंट वापस आया और उसने देखा कि अपने दोस्त के घर से वो वापस आया, और तो अपने मित्र के घर से आया। उसके मित्र का नाम था कॉर्निस ऑग्रे। अपने दोस्त के पास वो 7 डेज़ रहा, और उसके बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। उसने गुस्से में बच्चों को कहा, अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे गुस्से में बोला उसने, और बच्चे वहाँ से डर के भाग गए। सो ग्रफ वॉइस का मतलब होता है रफ वॉइस। ग्रफ का मीन्स रफ। सो लुक एट दिस पिक्चर बेटा, ये देखो ये जायंट है। हम दैत्य भी कह सकते हैं, हम राक्षस भी कह सकते हैं। कितना बड़ा आकार है इसका। और फिर ये बच्चे इससे डर के भाग रहे हैं। अब उसके बाद जो ये दैत्य है इसने बहुत गुस्से में बोला, मेरा गार्डन मेरा है, मेरे बगीचे में कोई नहीं आएगा। और इस प्रकार जायंट ने, दैत्य ने गुस्से में बोला, और जो वहाँ पे खेलने आते थे बच्चे वो डर गए। उसने अपने बगीचे के किनारों लंबी सी ऊंची सी दीवार बना दी, और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। उस नोटिस बोर्ड में ये लिखा था, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स होते हैं जो बिना पूछे कहीं पे आएंगे जाएंगे, उनको हम ट्रेस पासर्स कहते हैं। ठीक है ना, राहगीर भी कह सकते हैं, राहगीर, राह में चलने वाले लोग। और प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है सज़ा देना। तो कहता कोई बिना पूछे मेरे बगीचे में आएगा तो उसको सज़ा मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा लालची था। अब बेचारे बच्चे क्या करेंगे, वो कहाँ खेलेंगे। अब वो रोड में खेलते थे, लेकिन रोड तो बहुत ज़्यादा धूल से भरी पड़ी थी, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, उनको ये पसंद नहीं आया। अब वो ये ऊंची ऊंची दीवार, गार्डन के किनारे जो ऊंची ऊंची दीवार है, इसके आसपास घूमते रहते थे, और सुंदर बगीचे के बारे में एक दूसरे से बातें करते रहते थे, और बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब थोड़े समय बाद वसंत ऋतु आई, लेकिन वसंत ऋतु के आने से फूल खिलने लगे, चिड़ियाँ खुश हो गई, गाने गाने लगे। लेकिन ये जो लालची दैत्य था, दानव था, इसके बगीचे में अभी भी शरद ऋतु है, अभी भी विंटर है, और अब वहाँ पे चिड़िया भी नहीं जाती, चिड़िया बैठने भी नहीं जाते इस लालची दैत्य के बगीचे में।
सो अब आगे क्या होता है बेटा, सब जगह वसंत ऋतु आ चुकी है, फूल खिल रहे हैं, चिड़ियाँ गाना गा रहे हैं, लेकिन ये जो दैत्य है, ये जो लालची दैत्य है, इसके बगीचे में अभी भी शरद ऋतु है और वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है। अब एक फूल ने सोचा कि वो खिलता है और जैसे ही वो ज़मीन के बाहर आया और उसने एक नोटिस बोर्ड देखा और उस नोटिस बोर्ड में लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो उसको ये देख के बहुत बुरा लगा और बच्चों के ऊपर बहुत दया आई और वो वापस ज़मीन में चला गया और वहाँ पे सो गया। उसके बाद जो खुश थे इस बगीचे में वो थे बर्फ़, स्नो, फ्रोस्ट होता है पाला। बर्फ़ और पाला यहाँ पे बहुत खुश थे क्योंकि अब इस बगीचे में वसंत ऋतु तो आना भूल चुकी है। अब यहाँ पे जो बर्फ़ है उसने पूरे बगीचे को कवर कर दिया। क्लोक होता है लंबा कोट, क्लोक होता है लॉन्ग कोट, लंबा कोट। और जो फ्रॉस्ट है, पाला है, उसने पूरे पेड़ों पे, पूरे पेड़ जो हैं वो पाले से भरे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है। स्नो ने कहा, फ्रॉस्ट ने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह, चलो अपने दोस्त है ना नॉर्थ विंड को भी बुलाते हैं। फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को बुलाया और जो नॉर्थ विंड था रैप्ड होता है कवर्ड। सो नॉर्थ विंड है ना कवर्ड है वो फर से, और नॉर्थ विंड अपने आप कवर्ड करा है, उसने फर से करा हुआ है। और वो रोर होता है ऊंची आवाज़, गरजते हुए ऊंची आवाज़ करते हुए वो आया और चिमनीज़ के आसपास भी वो गरजने लगा। उसने कहा अरे कितना मज़ेदार जगह है ये, चलो हम अपने दोस्त हेल को भी बुलाते हैं। हेल होता है ओलावृष्टि, ओले। तो फिर नॉर्थ विंड ने कहा चलो मैं अपने दोस्त ओले को भी बुलाता हूँ और उसके बाद ओले भी आए। सो ओले हर दिन ओले 3 घंटे तक गिरते थे और उन ओलों की वजह से जो छत है वो भी टूटने लगी। सो ओलों की वजह से जो छत है उसमें से आवाज़ आती थी, रैटल होता है आवाज़, ओलों की आवाज़ जो रूफ में टकराने से आती थी। सो रैटल इज़ अ काइंड ऑफ साउंड। और उसकी वजह से जो छत है उसकी स्लेट्स भी टूटने लगी। अब वो यहाँ वहाँ घूमने लगे। अब देखो दैत्य के बगीचे में कौन है, बर्फ़ है, पाला है, नॉर्थ विंड है और ओले हैं। ये सब इसके बगीचे में हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं क्योंकि अब इस बगीचे में वसंत ऋतु नहीं है। अब ये दैत्य बोलने लगा। अब उसके बाद बेटा ये जो जायंट है, जो दैत्य है, जो दानव है, सोचने लगा अरे क्या हो गया, हर जगह तो वसंत ऋतु आ चुकी है लेकिन मेरे बगीचे में वसंत ऋतु नहीं आ रही, क्या बात है कि। और इसके बगीचे में तो मैंने आपको बताया है कि जो बर्फ़ है, जो नॉर्थ विंड है, जो ओले हैं, हेल मीन्स ओले हैं, फ्रोस्ट मीन्स पाला है, ये यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। अब जो जायंट है वो बहुत परेशान है कि क्यों मेरे बगीचे में इस बार वसंत ऋतु नहीं आई। और जो ऑटम सीज़न है उसके वजह से और सब, अब जो ऑटम सीज़न था, पतझड़ ऋतु थी, उसने भी सभी बगीचों में फल दिए लेकिन ये जो लालची दानव है इसके बगीचे में कोई फल नहीं दिया। अब एक सुबह की बात है, जो जायंट है, दानव है, वो अपने बिस्तर में सोया हुआ है और उसको एक बहुत मधुर गाना सुनाई देता है। तो उसको लगा कि राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं और वो ही ये गाना गा रहे हैं। और लेकिन हकीकत में क्या था, एक लिनेट गाना गा रही थी। लिनेट होता है बेटा सिंगिंग बर्ड, अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड, गाना गाने वाली चिड़िया, लिनेट सिंगिंग बर्ड। तो उसने जब खिड़की खोल के देखा तो उसने देखा लिनेट गाना गा रही हैं और क्योंकि बहुत समय बाद वो गाना सुन रहा है तो उसको ये गाना बहुत अच्छा लगा। और उसी समय जो ओलावृष्टि है वो बंद हो गई, नॉर्थ विंड भी बंद हो गया और सुंदर सी खुशबू उसको सुंघाई दी। उसने खुशबू को स्मेल किया और उसको लगा कि उसके बगीचे में अब वसंत ऋतु आ चुकी है। और ये बोलने के बाद जो जायंट है, जो दानव है, जो स्वार्थी दानव है, वह जोर से अपने बेड से उछला और उसने बाहर देखा। सो बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अब दानव को जब उसने बाहर देखा तो उसको क्या दिखाई दिया और क्या वो बच्चों को बगीचे में आने देगा, क्या अब उसके बगीचे में स्प्रिंग सीज़न आएगी, क्या बच्चे और दानव एंड में प्यार से रहेंगे या केवल ये दानव अकेले रह जाएगा और एकांत में मर जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।